बालों से पधारे ऐसा तो जी आदरणीय देशमुख। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, गंगा मैया की, व्यास पीठ की। प्रणम इस पावन वसुंधरा रामकृष्ण की धरती, प्रणम इस पावन वसुंधरा रामकृष्ण की धरती, गंगा यमुना सरस्वती की पावन धारा बहती और बह जाए आज, बह जाए आज प्रबल धारा में, बस बहना ही तो जीवन है। बह जाए आज प्रबल धारा में, बस बहना ही तो जीवन है। और ज्ञान सुधा का पान कर यह तन खिला सुमन है, और कोटि बार जन्म लूं मां मैं तेरे पावन कोख में। कोटि बार जन्म लूं मां मैं तेरे पावन कोख में, बस इच्छा मेरी यही है मां, मैं खेलूं तेरी गोद में और हर अंतस बन जाए राम, हर अंतस बन जाए राम, हर कुटिया में दीप जले और शिशक्ति निरी मानवता पर खुशहाली के सुमन खिले। और सत्य दया अंतस दीप है, सत्य दया अंतस दीप है, और यही सत्य श्रेयस्कर है। और मानस की मृदुल क्षणों में तुझे नमन है भास्कर है, तुझे नमन है भास्कर है, तुझे नमन है भास्कर है। अपनी ज्ञान और प्रज्ञा से, अपनी मनीषा और चेतना से, अपने चिंतन कणों से भारतीय दर्शन का जो प्राणवंत चेतना है, उस दिव्य चेतना को महाकवि तुलसी ने राम कहा है। ऐसे विभूति भारत ही नहीं बल्कि भारत के भूगोल को चीरकर एक युवा चेतना अतुल कृष्ण के महाराज के रूप में जब इसकी चिंतन मुखर होता है, तो भारत ही नहीं बल्कि विश्व का भूगोल राम की चेतना से, कृष्ण की चेतना से अनुप्राणित होता है। महाराज जी, मैं अभी अभी चिंतन कर रहा था, अतुल कृष्ण बड़ा अद्भुत नाम है भारतीय दर्शन का। कृष्ण अतुल है तो राम विपुल है, और कृष्ण की अतुलता और राम की विपुलता का दोनों का युग्म का नाम है अतुल कृष्ण जी महाराज। एक युवा चेतना मथुरा की धरती को चीरकर जब निकलता है धर्म जागरण को लेकर, और भारत के भूगोल को चीरते हुए जब आता है छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य की पुण्य माटी में, ऐसी पुण्य धरती जहां राम की माता कौशल्या की जन्मभूमि है, जिनकी उर्वर चेतना से एक युवा अवतरित होता है, जिसे भारत की मनीषा में राम शब्द से संबोधित होता है। और ऐसे आदर्श के प्रखर प्रज्ञा पुरुष राम सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में ही रहे, क्योंकि ये राम का मामा गांव है। इसलिए भगवान राम लगभग 11 वर्ष छत्तीसगढ़ में बिताए दंडकारण्य की पवित्र भूमि में। मैं तुलसी मानस प्रतिष्ठान छत्तीसगढ़ की ओर से केवल इतना ही कहूंगा कि अतुल कृष्ण महाराज जी की राम कथा अगर नहीं होती तो शायद तुलसी मानस प्रतिष्ठान का एक बड़ा प्रकल्प, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संगठन है, वो खड़ा होता। महाराज जी आपके कृपा से हमारे छत्तीसगढ़ में 80,000 रामायण मंडली काम कर रही है, और ये पूरा श्रेय पूज्य महाराज जी को जाता है, जिसने धर्म को जागरण के लिए यहाँ पर एक युवा चेतना छत्तीसगढ़ की धरती में आता है। उनकी चेतना से पूरी छत्तीसगढ़ अनुप्राणित होता है, राम की चेतना से, कृष्ण की चेतना से। ये सारा श्रेय पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय व्यासपीठ में विराजित वंदनीय चरण, आदरणीय चरण, आचर्य चरण पूज्यपाद अतुल कृष्ण जी की अनंत कृपा है। लेकिन मुझे स्मरण आता है कि राम अवध के प्राचीर को चीरकर जब निकले, वो युवा राम एक युवा चेतना मथुरा से निकले अतुल कृष्ण जी के रूप में, और एक युवा राम लोकेशना के क्षुद्र आवरण को चीरकर जब अयोध्या से निकलते हैं युवा राम, तो उनके साथ एक युवा और निकलता है लक्ष्मण जी के रूप में, और एक चिर नवयुवना युवा के आदर्श प्रतिनिधि सतीत्व के उदाहरण भगवती सीता भी निकलती है, और 3 युवा जो है अवध से निकलते हैं।
वो केवल युवा अवध से निकलते नहीं हैं। तब तुलसी की चेतना कहती है कि रामचरितमानस भारत के सांस्कृतिक जागरण का सबसे बड़ा युवा चेतना का प्रतीक है। यह युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है रामचरितमानस पूरी तरह से। और इसलिए आज मैं सुबह सुबह अखबार के पृष्ठों को देखा तो बड़ा आहत हो गया कि दंडकारण्य की वही माटी जो अयोध्या में से निकले राम के लिए चुनौती था, वही आज भी मेरे लिए भी और पूज्यपाद महाराज जी के लिए भी बड़ी चुनौती है। जहां सुबह ददरिया कर्मा रीडो पंथी के गीत गुनते थे, वहां बम बारूद और चीख का जो आर्तनाद का जो स्वर है वो गूंजता है। तब मैं कहता हूं कि आंसुओं के बाढ़ में ये देश बह रहा है, आंसुओं के बाढ़ में ये देश बह रहा है, गुंगवा रहा है व्योम, सागर डबक रहा है, नग्न नर्तन है मुर्दों पर, निष्ठुर हुए हैं मानव, इंसानियत के लहू से नहा रहे हैं दानव, कि चीख रहे बच्चे, बिलक रही महतारी, शिशक रही है विधवा और सुहागन नारी, और एक धू धू करती चिता पर केवल लाश जल रहा है। या खुदा ऐसा होना मुझे बेहद खल रहा है। आ जाओ मेरे राम, तेरे धरती पर क्या चल रहा है, आ जाओ मेरे राम, तेरे धरती पर क्या चल रहा है। आतंक है अरण्य में, घाव बड़े गहरे हैं, रो रही संस्कृति आतताई यहाँ ठहरे हैं, कि क्षितिज के फलक पर प्रतीक्षा है किसी राम की। वही बात महाराज श्री कह रहे हैं कि क्षितिज के फलक पर प्रतीक्षा है किसी राम की, निहारते उदास फल के बल चातक घनश्याम की, और पुण्य के वसुंधरा पर एक पाप पल रहा है। आ जाओ मेरे राम, तेरे धरती पर क्या चल रहा है, आ जाओ मेरे राम, तेरे धरती पर क्या चल रहा है। प्रार्थना पूर्ण हृदय के साथ पूज्यपाद महाराज जी को प्रणाम और आदरणीय धर्म मंच को सादर प्रणाम करते हुए